ओम शांति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी सुंदर रीति से आपने बाबा की महावाक्य हमें सुना। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या कहा है आज बाबा ने? सभी एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आप खुद को अनम्यूट करें। ओम शांति। हाँ जी। ओम 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 शांति। आवाज आ रही है किसी की? जी हाँ, तो आज बाबा ने कहा कि आप सदा नए जीवन के इस उमंग उत्साह में उड़ते चलो, क्योंकि हम ही आधार मूर्त आत्माएं हैं। क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए या अपने जीवन के लिए आधार नहीं बने हैं, लेकिन सारे विश्व की सर्व आत्माओं के हम आधार मूर्त हैं। तो बाबा ने उसकी विधि भी बताई कि आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। फिर हमारी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों भी पवित्र बन रही है, और फिर दृष्टि से सृष्टि बदल रही है, और हमारे श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो हमारे पर बहुत जिम्मेवारी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपना परिवर्तन करो, आप आधार मूर्त आत्माएं हो, और हमेशा फिर डबल लाइट भी रहो। ओम शांति। जी, बाबा ने सुंदर बहुत बताया है ना, वृत्ति दृष्टि एंड कर्म से कैसे हम जिम्मेदार हैं। और क्या कहा है? जी भाई बोलिए। मुक्ता बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, ओम शांति। हाँ। बाबा ने कहा मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना। उत्साह होता है इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। उत्साह से ही एक दो को बधाइयां व मुबारक देते हैं व ग्रीटिंग्स देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव, सदा उत्सव अर्थात उमंग उत्साह में रहते हो, ऐसा कहा बाबा ने। ओम शांति। थैंक यू जी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने आगे बोला कि उमंग उत्साह जो ब्राह्मणों में उड़ती कला के दो पंख दिए हुए हैं। उमंग उत्साह का जो पंख है उनसे बाबा बच्चे सदा उड़ते रहते हैं। तो यही उड़ती हुई कला हमारी जो स्थिति है उसे कर्मयोगी बन कर्म में आते हैं। तो उड़ती कला वाले हो, बाबा ने पूछा बच्चों से कि उमंग उत्साह के जो दो पंख आप बच्चों को दिए गए हैं उनसे आपकी स्थिति कर्म योग में रहते हुए स्थिति कैसी है? हल्के हो, उड़ते हो? जी। ये ब्राह्मण, बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की ये उमंग उत्साह के पंख भी शक्ति है। जी जी, वही बाबा ने इसको और भी कहा कि उमंग उत्साह कर्म योगी बन करके कर्म करो, क्योंकि उमंग उत्साह आता है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो इसलिए हर कर्म, हर श्वास, संकल्प हमारा उमंग उत्साह वो मेंटेन रहे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी इंदु बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि भी पिछला वर्ष जो है हमने अव्यक्त वर्ष बनाया, अब ये वाला जो वर्ष है हमें महादानी वरदानी वर्ष मनाना है। भी सदा हर दिन हर समय जो है हमें महादानी बनना है, वरदानी बनना है। अभी जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए हैं तो उस आत्मा को कोई ना कोई मतलब दान देना है, चाहे शक्ति का दान दो, चाहे ज्ञान का या गुण का दान दो। ओम शांति। जी, और क्या कहा है? ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा
कि कुछ ना कुछ नवीनता लेकर के आनी है। जैसे कि उसके लिए बाबा ने बताया कि ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, हर सब्जेक्ट में नवीनता। ज्ञान में लाना यानी कि समझदार बनकर समझदारी से चलना। और इसके लिए बाबा ने 4 बातें बताई है। वो बताइए कि अपने अंदर बढ़ोतरी, पुरुषार्थ में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है। और विधि में नवीनता, जो हम विधि योग की अपनाते हैं, ज्ञान को मन की अपनाते हैं, उसमें नवीनता है कि नहीं है। प्रयोग मतलब हम कोई भी योग का या ज्ञान की पॉइंट का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं नए तरीके से। और औरों को सहयोगी बनाने में भी नवीनता होनी चाहिए। 4 बातें बाबा ने बताई है जिसमें हमें नवीनता लेके आनी है। ओम शांति। जी, नवीनता में उत्साह और रहता। जी अंकुर भाई, आपने माइक अनम्यूट किया था। हाँ जी, ओम शांति बहन। मैं ये नवीनता वाला पॉइंट बहुत टच किया मुझे, बाबा का यही बताना चाह रहा था। बहन ने अभी अभी बता दिया कि जैसे बाबा ने कहा पुरुषार्थ में नवीनता होना बहुत जरूरी है, और बहन ने अभी बहुत अच्छे से समझाया। यही बताना चाह रहा था बस। ओम शांति। जी, तो आप सभी शेयर कर सकते हैं कि आप कैसे नवीनता ला रहे हैं अपने इस ब्राह्मण जीवन में। कोई एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट? मेरे से पूछ रही बहन? कोई भी आप भी बता सकते हैं, और बाकी के भी जो अभी तक पॉइंट शेयर नहीं किए हैं वो भी बोलिए। अगर मतलब ये नवीनता में फिट बैठता है कि नहीं पता नहीं, बट हाँ ये मैं कोशिश करता हूँ कि रोज कुछ नया मैं अपने आप को आगे प्रोग्रेस करूँ। तो जैसे मैं रोज बाबा का एक पॉइंट याद रखने की कोशिश करता हूँ पूरे दिन। जैसे बाबा ने काफी मुरलियों में बाबा कहते हैं कि बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले भी सोचो। तो आई थिंक बहुत ही सिंपल बात है, लेकिन इस पे चलना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं अपने इंटरेक्शंस में लोगों के साथ आई ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट दैट। तो मतलब मेरे को लगता है कि बिहेवियर में मेरे भी एक चेंज आ रहा है। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू कॉल दैट कि वो एक नवीनता मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओम शांति। जी, और किसी को कोई प्रश्न भी होंगे तो वो भी पूछ सकते हैं, या कैसे हमारे साथ छाया बहन जी है तो वो भी आपको जरूर मदद कर सकते हैं। जी, और क्या कहा है पद्मा बहन? बोल सकते हैं। आप आधार मूर्त हो तो आपको हर एक को देना है। जैसे बहन ने बताया, शक्ति को, ज्ञान को, गुणों का दान करना है। और फिर बाबा ने कहा है कि कैसी भी आत्मा क्यों ना हो, भले ही वो गाली दे रहा हो, निंदा करने वाली हो, लेकिन बाबा ने कहा है हम बच्चों को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा आत्मा को गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। और फिर बाबा ने कहा कि समय पर, क्योंकि ये समय है, इस चीज की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए बाबा ने कहा कि इस समय वो अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य नहीं कहा जाए, है ना। तो इसीलिए इस समय गुण का और ज्ञान का और शक्ति का, इसका दान देना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ जी दीदी, बोल सकती हूँ मैं? हाँ जी बोलिए। हाँ जी। जी बोलिए शैली बहन। ठीक है, आप म्यूट हो गए हैं। हाँ जी सॉरी। आज बाबा ने नवीनता के ऊपर जो बात बताई है कि नवीनता माना कि प्रोग्रेस। मान लो प्रोग्रेस माना कैसे कि जैसे मान लो कि मेरे कल 40% थी, मान लो मेरे बिहेवियर में, कि मान लो किसी के साथ मेरे रिलेशंस जो है खराब है,
और उसमें अगर 10% भी मेरी अगर उसमें कुछ प्रोग्रेस हो रही है, कुछ उसमें सुधार आ रहा है, तो वो भी एक नवीनता है। मतलब आज 50 के ऊपर जा रही है, मतलब डिग्री उसकी बढ़ रही है, तो दैट इज नवीनता, वो प्रोग्रेस है। और जैसे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों सब्जेक्ट्स बाबा ने जो दिए हुए हैं, तो ज्ञान में जो मैं मान लो मनन चिंतन करती हूँ, उसमें भी मेरी प्रोग्रेस है कि कल मेरी कितनी थी और आज मेरी इस चीज को चेकिंग करनी है। फिर योग में मेरा क्या योग का चार्ट बढ़ रहा है, तो योग धारणा में मेरे अंदर जो जिन चीजों को मैं अप्लाई कर रही हूँ, बाबा के जो ज्ञान, जो टिप्स दिए हुए हैं बाबा ने, उसको अपने जीवन में मैं कहाँ तक उसको धारण कर रही हूँ, और उसको धारणा करने का अर्थ आता है कि क्या वो मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीजें आ रही हैं। तो वो भी इम्प्लीमेंटेशन को चेक करना है अपना। और सेवा जी में जी जी दीदी। जितना हम इम्प्लीमेंट करते हैं उतना ही वो प्रोग्रेस। जी, तो जी नवीनता इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि योग का चार्ट तो बहुत होता है, बट अगर संबंध भी हमारे अच्छे नहीं है तो फिर योग का चार्ट कितना भी हो तो उसका फायदा नहीं है, जी जी जी। है ना। तो ये तो जी ये क्योंकि हाँ वो जी संबंध हमें खींचते हैं, बाबा की तरफ जी, भी नहीं ये करने देते हैं। हाँ जी इसलिए कितना भी चार्ज हो, पर अगर संबंध संपर्क में हमारे साथ वो खुश नहीं है तो मतलब हम कहीं ना कहीं हमारी जी। प्रोग्रेस नहीं हो रही है अच्छे से, तो ऑन दीदी राइट ट्रैक। चार्ट चार्ट सॉरी सॉरी जो इंटरप्शन किया मैंने, कि मतलब धारणा चार्ट में, नहीं हुई है मतलब हाँ वही। जी, चार्ट में भी तभी प्रोग्रेस होगी जब मेरे रिलेशंस अच्छे होंगे, तो मैं सबसे सब मेरे से सेटिस्फाइड होंगे। अदरवाइज अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उनकी भी वाइब्रेशंस जो है मुझको टच करेंगे और वो खींचेंगी अपनी तरफ, बार बार वही संकल्प चलेंगे। तो ये भी जी है कि इसमें मेरी अभी इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है, तो ये भी एक चेकिंग है। और बाद में सेवा भी है, तो सेवा में अगर तीनों में सब्जेक्ट्स में पास हैं तो ऑब्वियस है कि सेवा ऑटोमेटिकली अपने आप होगी, उसको हमें करने की वो नहीं है कि अपने आप होती रहेगी सेवा। ओम शांति। जी, इसलिए आज बाबा ने कहा ना कि 3-3 महीने में खुद का चार्ट भी चेक करो, प्रोग्रेस अपनी। जी, अंकुर भाई अपने हैंड रेस किया है, बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे बाबा कहते हैं कि किस वक्त कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है हमने, तो इस एक तो मतलब निर्णय शक्ति जो होता है कि उसको कैसे और बढ़ाया जाए, बिकॉज बाबा ने एक आई थिंक 3 या 4 दिन पहले मुरली में कहा था कि 1 सेकंड भी नुकसान कर सकता है, और वो 1 सेकंड में ही माया आती है या एक थॉट आता है जिससे आपकी स्थिति गड़बड़ा जाती है। तो कैसे हम ये पावर बढ़ा पाए कि इन वेरियस सिचुएशंस के अच्छा इस पॉइंट पे मेरे को ये चीज इज व्हाट आई नीड टू डू। जी राइट। छाया बहन जी है हमारे साथ। बहन जी आप हैं? हाँ जी जी। ओके जी। एक्चुअली हम क्या कहना चाहते हैं कि निर्णय शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये एक अलग सा पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन जितना हम बुद्धि को स्वच्छ, साफ, बहुत ट्रांसपेरेंट रखेंगे, उसमें कोई भी व्यर्थ, नेगेटिव या विकारी जो किचड़ा है वो नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपका बुद्धि जो है समय पर निर्णय देता जाएगा। इसके लिए खास पुरुषार्थ या मेहनत की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें क्या पुरुषार्थ करना है? बुद्धि को क्लीन रखने की पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जितना बुद्धि दिव्य है उतना सुंदर आपको दिव्यता की शक्ति है। इसके कारण आपकी निर्णय बहुत एक्यूरेट और करेक्ट होता जाएगा। ओम शांति। जी जी, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम होमवर्क की ओर चलते हैं। तो बाबा ने आज कहा है कि महादानी बनना है, तो एक भी हमारा दिन ऐसा ना जाए कि हम कोई दान ना करें, भले कौन सा भी दान हो, गुण का हो, भले दुखी को आत्मा हो उसके सामने मुस्कुरा के जाए हम, वो भी एक दान है, क्योंकि इस दुखी दुनिया में, ठीक है, छोटे छोटे दान भले देते हम चले जाए, आपके आपके अनुसार हम किसी शक्ति का, मनसा शक्ति से गुणों का,
खजानों का हम उन्हें दान जरूर करें। और ये एक पॉइंट चेक करेंगे कि हमारा उमंग उत्साह जो स्टार्टिंग में है वो अभी भी कंटिन्यू है और बढ़ रहा है, और अगर बीच में कहाँ पे नीचे आ रहा है तो क्यों, उसके रीजन में जाएंगे और उसको खत्म करेंगे, और उमंग उत्साह को भी मेंटेन रखेंगे और उसको बढ़ाएंगे। जो हमारा स्लोप है ग्राफ का वो स्टेबल नहीं, इंक्रीजिंग चाहिए ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि स्टेबल हुआ तो फिर कभी भी नीचे आ सकता है ना। इसलिए उमंग उत्साह हमारा स्लोप सदैव ठीक है। तो छाया बहन जी, आप हमें 5 मिनट कमेंट्री दे सकते हैं फिर हाँ, हम कमेंट्री भी देंगे। और जी एक लास्ट पॉइंट हम बोलना चाहते हैं जो बाबा फिर हम लास्ट में बोले हैं, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम समझते हैं आपसे शेयर करना ही है। इसके बाद जो है बाबा ने कहा कि नए वर्ष में वर्ष का अमृत वेला सदा यह स्लोगन इमर्ज रखना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। बीच बीच में चेक करना, ऐसे नहीं कि अमृत वेला चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, मना भूल जाओ, फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही रहा। नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पर तो नहीं चले गए, उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं किया, ये चेक करना। ये हमको लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो हम सबको याद रखना। जो संकल्प करते हैं अमृत वेला, सारे दिन में उसको रिवाइज करना है, दृढ़ करना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बहन जी। आप कमेंट्री दे सकते हैं ना जी अभी? हाँ 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 जरूर। तो हम सभी जहाँ भी बैठे हैं बहुत ही रिलैक्स होके बैठेंगे और धीरे धीरे हम अपने संकल्पों के तरफ ध्यान देते हुए सारे दिन में जो भी हम कर्म किए हैं सबको समेटते हुए, कर्म के संकल्पों को समेटते हुए हमें एक सुंदर संकल्प करेंगे कि मैं आत्मा महादानी वरदानी हूँ। मेरे अंदर ज्ञान के, गुण के, शक्तियों की खजाने भरपूर हैं। मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ। शक्तियों का और गुणों का खजाना मेरे में भरपूर है। और इसी भरपूरता के कारण हम आधार मूर्त की जो कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे बाबा के साथ डायरेक्ट हमारा संबंध है। विश्व की आत्माओं के लिए मैं आधार मूर्त, मैं एक सुंदर संकल्प करती हूँ। विश्व की आत्माएं बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, शक्तिशाली हैं, अपने पिता से अपना वर्षा ले रहे हैं और ये सुंदर संकल्प हर पत्ते तक पहुंच रहा है, डालियों में
पत्ते तक पहुंच रहा है, लास्ट पत्ते तक पहुंच रहा है। और इससे हमारी वृत्ति श्रेष्ठ होती जा रही और विश्व कल्याण का वातावरण बनता जा रहा है। मेरी ये पवित्र दृष्टि और वृत्ति न कि आत्माएं प्रकृति को भी पवित्र बना रही, श्रेष्ठ कर्म एक सुंदर श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रही। ये जिम्मेवारी मैं हर रोज निभाती, हर रोज आधार मूर्त सारे वृक्ष को मैं शांति और शक्ति दान देती। कि कितनी जिम्मेवारी है सारे कल्प वृक्ष की। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सभी भाई बहनों का भी इस कॉल से जुड़ने के लिए शुक्रिया। ओम शांति। शुभ रात्रि।